देखिए बल्लभ भवन में आग लगी है और तस्वीर आप देखिए, सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना की गाड़ी आप देख सकते हैं, जो आर्मी की गाड़ी है, आर्मी की जो एक्सपर्ट टीम है, जो दमकल की उनकी एक्सपर्ट टीम है, वो भी बल्लभ भवन में लगातार जो है इस रेस्क्यू में जुटी है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए जो धुआं जो है अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको बल्लभ भवन का जो 5वां फ्लोर है इसमें दिख रहा होगा। और करीब 8:30 से 9 बजे के बीच पहला इनपुट था, जब बल्लभ भवन में आग की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल को दी। और फिलहाल देखिए आर्मी की एक और जो टुकड़ी है, जो एक्सपर्ट की टीम है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी कि जो आर्मी के जवान है वो सीढ़ियाँ और बाकी जो आग बुझाने के या रेस्क्यू में जो लोग फंसे उसे निकालने के उपकरण लेकर अंदर जाते हुए दौड़ते हुए दिखे। फिलहाल देखिए आर्मी की एक और टीम, जो एक और टुकड़ा, जो एक्सपर्ट टीम जो है वो अंदर जा रही है। और हमने कुछ एम्बुलेंस भी यहाँ पर बाहर आते हुए देखे। मतलब ये साफ है कि जैसा कि कर्मचारी नेताओं ने दावा किया था कि कुछ कर्मचारी इस आग में फंसे हो सकते हैं, तो कुछ एम्बुलेंस काफी तेज गति से यहाँ से निकलती दिखी। हालांकि अधिकृत तौर पर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। फिलहाल देखिए बल्लभ भवन के बाहर, चूंकि ये मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग है, इसके बाहर लगातार इसी तरह का मंजर बना हुआ है। लोगों का जो तमाशबीन जो लोग हैं वो भी लगातार जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आग कैसे लगी। इसकी जानकारी तो अब तक कोई यहाँ पर नहीं दे पाया है। लेकिन देखिए 5वां जो तल है, जो 5वां फ्लोर है मंत्रालय का, जो पुरानी बिल्डिंग है बल्लभ भवन जो है, इसमें 5वें फ्लोर में अभी भी धुआं जो है वो आपको वहाँ पर देख सकते हैं। और फिलहाल जो रेस्क्यू की तमाम टीमें हैं, खासकर आर्मी की जो टुकड़ी आई है, आर्मी की जो एक्सपर्ट फायर टीम है, वो मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए है, जिसके चलते कि अब आग की लपटें तो यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। लेकिन कुछ लोग ये तय है कि अंदर फंसे हैं, क्योंकि 3 एम्बुलेंस हम देख चुके हैं जो कि यहाँ से बल्लभ भवन से बाहर काफ़ी तेज गति से निकलती हुई दिखी। और आर्मी के देखिए जवान जो है ये एक्सपर्ट है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आर्मी के जवान जो है बल्लभ भवन के अंदर सभी उपकरण लेते हुए जा रहे हैं। इनके पास सीढ़ी है, इनके पास तमाम वो चीज़ें जिससे कि अगर कोई फंसा हो तो उसे कैसे निकाला जाए। और उनके साथ एक्सपर्ट हैं जो इन्हें गाइड करेंगे। और ये सभी लोग अंदर। तो देखिए हम लगातार ये रेस्क्यू की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल इस अग्निकांड पर, ये जो बल्लभ भवन में आग लगी, इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले। आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। ऑनरेबल गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। CAA कब लागू होगा? CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये लागू होगा ही होगा। और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। एक ही चैनल होगी। और आज गूगल गुरु आपका ट्रांसलेशन तो कर ही देता है। और मैं AI की दुनिया में काफी आगे बढ़ा रहा हूं देश को। अब मेरे अपने भाषण 8-9 भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। अभी मैं भाषण कर रहा हूं, सभी भाषाओं में बहुत ही विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे। तमिल लोगों को मिलेगा, पंजाबियों को मिलेगा। आप भी, उससे क्या होगा, आपकी एक कोर टीम तैयार हो जाएगी। और जो कोर टीम ज्यादा तैयार होती है, जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है, फिर आपको 15 दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए। आप एक दिन में 6 राज्यों की चैनल क्यों नहीं चलाते? टाइम फिक्स कर दीजिए। और टेक्नोलॉजिकली ये सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे। शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में 4 देशों पर काम कर सकते हैं। ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी। रशीद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन
अगर आप सार्क देशों में कम से कम, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है, सार्क देशों में उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से, फिर बिम्स्टेक में चले जाइए, धीरे धीरे मैं समझता हूं। लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस 5 साल में मनरेगा करूंगा, फिर 5 साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है जी। देश तेज गति से चलता है, देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं। और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, भी चिंता क्यों कर रहे हो? और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत। प्रधानमंत्री जी ने जो 75 डेज की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखी, उसे हमें ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? डिड वी ऑल फील एनर्जाइज्ड बाय दैट और नॉट? लाउडर। मोदी जी, प्रो इनकम्बेंसी यही है, दिस इज द बिलीफ। दूसरी बात कहूंगा मोदी जी, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। आपके स्टाइल और आपकी थिंकिंग को कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं मोदी जी। क्यों? मगर आपने जो बात कही, अगर कोई गहराई से समझने की कोशिश करे, यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री and of this generation and in the world who understands the macro picture and the micro picture. You are, and it's very, ये इसलिए बनी है क्योंकि आप देश के जमीन से जुड़े हुए हैं। यू बीन अ सोशल वर्कर। मैं आपको जानता हूं बहुत दिनों से मोदी जी, जब आप छोटे से रूम में रहते थे बीजेपी कार्यालय से पीछे, तो आप जी तो मैं, और मोदी जी हैव बीन वेरी काइंड टू मी। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ देता था तब भी मैं, मगर मैक्रो और माइक्रो समझना बहुत मुश्किल है। आप गगनयान और जीएसटी के बारे में भी सोचते हैं, मगर आपने जो दिव्यांगों के बारे में जो ये साइनेज सिस्टम की बात कही, इससे आपकी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग भी दिखती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर एंड दैट्स व्हाई पीपल बिलीव इन इट। ये कोई स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स की बात नहीं है मोदी जी। और आपने एक और बात कही जिससे मतलब हम पे बहुत प्रभाव पड़ा, सब पे प्रभाव पड़ा, और पिछले 5 दिन से ट्रेंडिंग है मोदी का परिवार। और कोई आर्टिफिशियल ट्रेंडिंग नहीं है, इनऑर्गेनिक नहीं है, ये लोग कह रहे हैं ऑल ओवर। जब से किसी ने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, तो इट इज नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग, हम मोदी के परिवार है। हमारे न्यूज रूम में छोटे बच्चे भी वीडियो मैसेज भेजते हैं, आपको मैं भेज दूंगा, मोदी का परिवार हैशटैग करके। और आपने कहा कि जिनको लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया गया था, उनके साथ आप खड़े हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और यही मतलब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक नींव बनती है, आपने देश की सोशल नींव बनाई है। यू हैव ब्रॉट बैक रेस्पेक्ट, यू हैव गिवन रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन, रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन मोदी जी। फाइनली मोदी जी, नेशन लुक्स फॉरवर्ड टू योर लीडरशिप. The nation looks forward to your leadership for many years and many, many, many decades to come. We wish you good health. The way you are working and the way you are traveling, we wish you absolutely the very best. And in 2 months, you are going to start your 3rd term. मतलब अभी तो मतलब मोदी जी, 7-8 हफ्तों में आप एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ अपने ऐतिहासिक 3rd टर्म की शुरुआत करेंगे। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू टू टेकिंग योर विजन ऑफ द कंट्री फॉरवर्ड. थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रिपब्लिक. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी.